यस। आज आसन का डे है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। और योगियों का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है कि आसन कई तरीके से योगियों ने परिभाषित किए हैं। एक तो आसन का अर्थ है स्थिर अवस्था में रहना, वो मुख्य आसन है कि हमारे सारा जो शरीर है एक अवस्था में लंबे समय तक सुखपूर्वक हम रह सके, जो महर्षि पतंजलि ने परिभाषा दी है, तो उसको आसन बोला है। तो जब हम लंबे समय तक एक स्थिति में रहते हैं और सुखपूर्वक भी रहते हैं, तो जब ये शरीर स्थिर होता है तो दूसरा शरीर का फ्लो तब हमें आभास होता है। अन्यथा ये शरीर के जितनी भी हमारी विचार हैं या हमारी चेतनाएं इसी शरीर में लगी रहती है, फिजिकल बॉडी में। हमें चेतना के और कार्यों पर भी पता नहीं लगता है, क्योंकि सारी चेतना हमारी इसी फिजिकल बॉडी में लगी हुई है। तो जब हम लोग स्थिर बैठते हैं तो धीरे धीरे चेतना वहाँ से मुक्त होती है शरीर से, क्योंकि चेतना तो और गहरी यात्रा से सभी से जुड़ी हुई, सारे शरीरों से जुड़ी हुई है हमारे। तो उस शरीर में जाकर दूसरे शरीर का पता लगता है, दूसरे से तीसरे का पता लगता है। एक तो आसन की परिभाषा ये है। एक कुछ ऋषियों ने हठ योग में आसनों का बहुत प्रयोग करा है। तो हठ योग में एक निश्चित पोस्चर में आके जब हम आसन करते हैं तो पर्टिकुलर कहीं पर भी जो एनर्जी हमारी ब्लॉक हो रही है वो वहाँ से खुलती है और उसका फ्लो उसी दिशा में होता है जिस दिशा में हम करना चाह रहे हैं। तो एक आसनों का ये लाभ है। एक आसन में लंबे समय तक एक ही मुद्रा में रुकने से और जो भी हम भाव करते हैं उसी भाव की स्थिति में जाकर हम अंदर से अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए आसनों के अलग अलग नाम रखे गए हैं, सर्पासन, वृश्चिकासन, ये सारे आसन। कि एक मानव मनुष्य के अंदर जो भी अगर वो कोई कमी देखता है, और ये प्रकृति सब चीज़ों से पूर्ण है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ हर प्राणी को दिया है, तो योगी जन उन प्राणियों के अंदर जाकर कि इसमें क्या स्थिति ऐसी है जो मेरे अंदर कमी है, वो क्योंकि वो डीएनए में मेरे पड़ी है ऑलरेडी, मैं वहाँ से यात्रा करके आ रहा हूँ, तो वो उसको डेवलप करते हैं दोबारा से। और कोई चीज़ ऐसी जो गलत है मेरे लिए उसको डिलीट भी करते हैं आसनों के माध्यम से। वो भाव जैसे हमारा काम करता है। ठीक है, दो तरीकों की। तीसरा क्या है, इस बॉडी में अंदर हमारी बहुत एनर्जीज काम कर रही हैं और एनर्जी के चैनल बने हुए हैं। जब भी वो एनर्जी के चैनल का फ्लो हमारे डिस्टर्ब होता है तो ये बॉडी डिस्टर्ब होती है, जिसे हम बोलते हैं बेचैन होना, मन कहीं भटकना, वो सिस्टम में नहीं होती है। तो एक आसनों का सबसे बड़ा लाभ ये होता है, ये बॉडी को हमारी अलाइन करती है। अलाइन करने से उस सिस्टम में लाती है। मतलब जिन योगियों ने आसनों को ढूंढा खोजा, उन्होंने ऐसे ऐसे पोस्चर तैयार करें कि ये इस तरह से अलाइन कर दी जाए कि जिससे वो फ्लो एनर्जी का हमारा सही रहे। जब वो एनर्जी का फ्लो हमारा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से रहता है तो हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी कॉन्शसनेस सब एक फ्लो में काम करती है और हम उस ईश्वरीय सत्ता के साथ अलाइन हो जाते हैं, जिसमें हमें बहुत गहरी शांति मिलती है कार्य को करते हुए। तो एक आसनों का ये लाभ है। ठीक है, ये आसनों का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी आसन हैं दो तरीके से काम करेंगे। हम एक तो बॉडी को अलाइन करते हैं, और अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लंबे समय तक उस आसन में रुककर हम उस प्रॉब्लम को क्योर करते हैं। वहाँ जो दबी हुई ऊर्जा है उसको वहाँ से रिलीज करते हैं। उसके लिए हमें एनाटॉमी का ज्ञान होना ज़रूरी है, फिजियोलॉजी का ज्ञान होना ज़रूरी है कि हम जिस ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं, जिस एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो वो ऑर्गन्स और वहाँ पे जो एनर्जी है वो किस तरह से काम कर रही है, वो ऑर्गन्स कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले कुछ आसन रखें। तो बेसिक में वो आसन रखे हैं जो जनरली बच्चों को सारा एक लाभ तो दे, लेकिन वो अलाइन भी करें और उसकी जो रीढ़ की अवस्था है वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से काम करे। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसमें पहला आसन है ताड़ासन।
तो ताड़ासन की साइंस भी समझेंगे हम लोग और ताड़ासन को करेंगे भी। एक तो हर आसन में श्वास का विशेष ध्यान है, जो प्राण ही वो शक्ति है जो अंदर तक गहराई तक जाती है और अंदर जाके काम करती है। तो प्राण को खींचते हुए हमें जाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ताड़ासन होता है बॉडी को अलाइन करता है एक सीध में, तो पंजों पर, और ये जो हमारे हाथ है कानों के पास होने चाहिए। इसमें सारा फोकस जो रहता है हमारे रीढ़ पर रहता है। तो रीढ़ के चैनल्स खोलना और जो हमारे लोअर चक्राज है उनको ऊपर की तरफ खींचना। अच्छा, मूल बंध का हर आसन में महत्व है। एक तो कोई भी आसन करते हैं मूल बंध स्वतः लगता ही है हमारा, लेकिन अगर ये जानकारी होनी चाहिए मूल बंध ही विशेष है, क्योंकि एक जब हम एनर्जी का चैनल्स खींच रहे हैं तो जो एनर्जी हमारे नीचे बैठी है उसको हम फ्लो भी दे रहे हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, श्वास छोड़ते वापस आ जाएंगे। क्लियर हो गया? ताड़ासन का साइंस पता लग गई। ताड़ासन करते वक्त हमारे हाथ कानों के पास होने चाहिए पूरी तरीके से, आगे पीछे नहीं चाहिए, गर्दन एक सीध में होनी चाहिए, और जो हमारा भाव होना चाहिए एनर्जी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, एक अलाइन कर रहे हैं और अपने सारे चक्राज को खींच रहे हैं। ठीक है, शरीर के हर जगह अलग अलग छोटे छोटे ऊर्जा चैनल्स हैं। जब हम लंबाई में काम करते हैं तो जो एक्यूप्रेशर की साइंस है, एक्यूप्रेशर की साइंस में हमारे पास जो लंबाई के लिए हमारे जिन स्राव की ज़रूरत होती है हार्मोन्स की लंबाई को बढ़ाने के लिए, उनके पॉइंट हमारे पैरों में यहाँ पर भी हैं। तो इसलिए अगर हम लंबाई के लिए बच्चों को करा रहे हैं तो हम उनको पंजों पे कराएंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा। तो हम प्रेशर वहाँ पर भी दे रहे हैं। यस, श्वास छोड़ते वापिस। गुड। दूसरा आसन है त्रिकोण आसन। ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, पैर स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ सीधा, ये पूरी बॉडी फ्लैट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम पैरों की पूरे मसल्स पे काम कर रहे हैं, हिप्स पे काम कर रहे हैं। हिप्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में एक ये सैक्रम है, इसका बहुत जीवन शैली में हमारे बहुत महत्व है, जीवन को स्वस्थ रूप से चलाने में सैक्रम। तो काफ़ी बीमारियाँ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये सैक्रम हमारा हिप्स ऐसे होते चले जाते हैं। तो ये बैठने से भी, जो आजकल समय कंप्यूटर पे बैठे हैं, पूरे दिन ऑफिस में बैठे हैं, तो यहाँ से बहुत चीज़ें हमारी कनेक्टेड हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो RBC, WBC स्टेम सेल्स बनती हैं उसमें सैक्रम का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे सारे आसनों में हमारा सैक्रम खुलना, और यहाँ पे अगर हम इसको लेफ़्ट साइड कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? स्टोमक होता है, यही पैनक्रियाज होता है, यही हमारा स्प्लीन होता है। तो इसकी मसाज होती है पूरी तरीके से। ठीक है, दूसरी तरफ से हमारा राइट साइड हमारा लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, उसकी पूरी मसाज हो रही है। हाथों के पोस्चर की पूरी मसल्स की मसाज हो रही है। एक सिस्टम है, यानी कि हमने सारा अपना ब्लड का फ्लो अगर हमें लीवर पे काम करना है, जो योग की साइंस कहती है, तो हमें ध्यान भी लीवर पे रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमारा मोटापा है, साइड में मोटापा है, तो हमें पूरी तरह से लंबे समय तक रुकने के लिए हमें वहीं पर उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप कुछ देर में देखेंगे, जब उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे आप खुद अनुभव में आएगा आपके कि एनर्जी घूमती महसूस होगी। और जब आप ये भाव करेंगे कि मेरी ये फैट्स बर्न हो रहा है, तो वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। विशेष ये ध्यान रखना है कि जब हम श्वास के आधार पे कर रहे हैं, तो क्योंकि अब जब हमने श्वास भरा तो यहाँ पर हमने ध्यान दिया, हमने प्राण शक्ति को वहाँ पहुँचाया है, तो हम कुछ समय के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें फैट्स को बर्न करना है या किसी ऑर्गन्स पे काम करना है, तो एक बार तो हम श्वास के साथ करेंगे, लेकिन दूसरी बार हमें लंबे समय तक रुकना है। तो हम अगर लंबे समय तक रुके हैं तो श्वास को लेंगे भी, छोड़ेंगे भी, और सारा ध्यान हम अपने राइट साइड लीवर पर, गॉल ब्लैडर पर, या हम मोटापे पर ले जाएंगे। जब लंबे समय तक हम रुकेंगे तो हम उस पर काम कर रहे हैं,
एक पोस्चर में रखे सारा ब्लड वहाँ पहुँच गया, सारी एनर्जी वहाँ पहुँच गई, सारी कॉन्शसनेस वहाँ पहुँच गई। फिर हमारा भाव, हम किस भाव के लिए कर रहे हैं, तो जो भाव हम ऊर्जा के साथ करते हैं वही वहाँ चीज़ें घटित होती हैं। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कॉन्शसनेस जिसे चेतना कहते हैं, उसके पास एक इंटेलिजेंसी होती है, उसे खाली हमारी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कॉन्शसनेस चेतना क्रिएट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो ईश्वरीय अंश है। बस उसे हमें डायरेक्शन देनी है। हम जो भी डायरेक्शन देंगे, अगर मतलब कोई व्यक्ति भी सोचता है ना मैं बीमार हो रहा हूँ, तो वो बीमार ही हो जाएगा। अगर वो केवल इतना सोचता है मैं स्वस्थ हूँ, मेरा ऑर्गन स्वस्थ है, तो स्वस्थ ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी साइंस है। ठीक है, त्रिकोण आसन आपने समझ लिया है। तो फिर इसमें अगला आता है बेसिक में जो रखा है, तिर्यक त्रिकोण आसन। ठीक है, चलो एक बार करेंगे। अभी हमारा ये पैर था तो ये हाथ था, त्रिकोण आसन कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, पैर तो ये रहेगा, हाथ ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा छाती की मसल्स, लंग्स का खुलना, और क्योंकि ये हमारे एक तरफ से स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्टोमक पे काम कर रहा था, एक तरफ से हमारे लीवर और गॉलब्लैडर पे काम कर रहा था। लेकिन जब भी हम लोग तिर्यक त्रिकोण आसन करते हैं तो यहाँ हमारी किडनियों का पूरा मसाज होता है। आप खुद देखेंगे किडनियों का मसाज होता है, और किडनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल, केवल उसके मसाज ना होने के कारण, क्योंकि वो पूरी बॉडी को फिल्टर करती है, तो उसका मसाज नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मसाज के लिए जो भी हम आसन करते हैं वो अंदर के ऑर्गन्स का मसाज करते हैं उसमें। तो यहाँ पर ये हमारे किडनियों का मसाज होता है, इससे लाभ होता है। ठीक है, यस, वापिस हमारे चंद्रासन। घुटनों पे बैठ जाना है, पहले प्राण शक्ति भर लेना है, फिर धीरे धीरे पीछे जाना है। तो ये पूरे रीढ़ के चैनल्स पे काम कर रहा है हमारा। छाती को लंग्स के लिए बहुत है, क्योंकि जब भी हम कोई खिंचाव देते हैं, आसन करते हैं, तो हमारे लंग्स फैल जाते हैं, मतलब वो वाला पोर्शन फैल जाता है। तो फैलना सिकुड़ना, अगर ऑर्गन्स ऐसे करते रहेंगे तो ऑर्गन्स हमारे स्वस्थ रहेंगे। जब ऑर्गन्स हमारे सिकुड़ते हैं और फैलते हैं तो वो डिसीज एनर्जी को बाहर फेंकते हैं। तो जितनी बीमारियां हो रही हैं, हमारे ऑर्गन्स का सिकुड़ना फैलना बंद हो गया है। तो अगर ऑर्गन्स जनरली सिकुड़ रहे, फैल रहे हैं, तो नेचुरली हमारी बॉडी की व्यवस्था ऐसी हुई है परमात्मा की तरफ से कि वो डिसीज एनर्जी को बाहर फेंकते रहते हैं और प्राण शक्ति को लेते रहते हैं। ठीक है, तो एक बार तो क्या हो गया, हमारे पूरे लंग्स का इसमें मसाज हो गया। ये पूरा थायराइड है हमारा, थायराइड का मसाज हो गया पूरा, जो ज़रूरी है। फिर हमारे ब्लड आँखों में जा रहा है, आँखों के लिए लाभकारी हो गया। फिर हमारे सिर पे जा रहे हैं, ब्रेन सेल्स के लिए लाभकारी हो गया, और रीढ़ के लिए तो है ही। तो श्वास छोड़ते हुए वापस जब आए, वापस आगे झुक भी सकते हैं ऐसे थोड़ा सा। ये बाल आसन है, तो बाल आसन में जब अपने अभ्यास कर रहे हैं तो बाल आसन में जरूर आएँ और रेस्ट करें। ठीक है, तो शशांक आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन है, और वो एक तरह से योगियों की बहुत बड़ी क्रिया भी है। क्योंकि शशांक आसन एक ऐसा आसन है बच्चों जिसमें तीनों बंद लगते हैं, और तीनों बंद जिन्हें महाबंद बोला जाता है, जो ऊर्जा को ऊपर की तरफ, ब्रेन की तरफ लेके चलने के लिए बहुत सक्षम है। तो शशांक आसन एक बार देख लेंगे। यहाँ पे पहले श्वास भरना है, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे, यहाँ श्वास छोड़ देंगे। ये 90 डिग्री पर हो हमारा, ये पोस्चर पूरा 90 डिग्री पर होना चाहिए। हिल यहाँ पर होनी चाहिए, पंजों से हिल को पकड़ना है। यहाँ पे मूल बंद, पेट अंदर, उड़ियान बंद, थोड़ी कंठ में जाल अंदर बंद। समझ में आ गया है? तो यहाँ पे क्या हो गया, मूल बंद एनर्जी को ऊपर फेंक रहा है, उड़ियान बंद क्या होता है, स्पेस बनाता है। ठीक है, तो वो स्पेस बनाता है एनर्जी को और ऊपर जाने के लिए। जब पेट अंदर होता है, थोड़ी जब कंठ में लगती है तो यहाँ का रास्ता खुल जाता है एनर्जी को ऊपर जाने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण आसन है, रेस्ट कर सकते हैं। शशांक आसन। लास्ट आसन है पद्मासन। पद्मासन इसलिए रखा गया है, इसमें बच्चों को शुरू से ही 3 ही आसन महत्वपूर्ण आसन है बच्चों, जीवन यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा के लिए, योग की यात्रा के लिए। पद्मासन, सिद्धासन,
वज्रासन। ये 3 आसन हर बच्चों को आना चाहिए, और जितना भी हो सके घर पे आप जब भी बैठें तो या तो पद्मासन में बैठो, या वज्रासन में बैठो, या सिद्धासन में बैठो। अगर आपने पूरी तरह से काम करना है तो अपने पूरे जीवन को ढालना पड़ता है, ठीक है। शुरू में इस जीवन में निरस्ता जरूर आती है, कि वो भी निरस्ता इस कारण से आती है कि लोगों को हम देखते हैं, लेकिन जब तुम योग प्रशिक्षक बनोगे, उन्हीं लोगों के यहाँ तुम जाओगे, तुम देखोगे हम लोग तो इन पीड़ाओं से बहुत दूर हैं, किस कदर पीड़ाओं से भरी हुई है दुनिया, और धन है उनके पास, मकान है, सब कुछ है, लेकिन पीड़ाएं तो बहुत है, और जीवन का कोई मार्ग नहीं इनके पास। तब तुम्हें विश्वास होगा ईश्वर का कितना बड़ा ब्लेसिंग हमारे ऊपर हुआ है कि हम योग में आए। और जनरल आप कंपैरिजन करोगे तो आपको लगेगा ये लोग तो शाम को निकल जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, बाइकें लेकर घूमते हैं, हम लोग तो क्लासेस में रहते हैं, हम लोग फिर रात में ध्यान साधना कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तुम बहुत बड़ी छलांग लगा रहे हो जीवन की, बहुत बड़ी छलांग। क्योंकि मेरी बात को आपने काट सकते हैं, किसी भी संत को अगर आप पढ़ोगे तो योग को के माध्यम से ही सारी यात्राएं, तो योग को ही छुआ है तभी वो संत हुए हैं, या उस कोटि के हुए हैं जहाँ सारी दुनिया नतमस्तक होती है। फिर ठीक है ना, पद्मासन ये एक पोस्चर्स है। देखो जितने भी योगियों ने आसन बनाए हैं उनकी अपनी एक साइंस है। तो आम जनरल व्यक्ति के लिए तो ये हमारे जॉइंट्स के लिए हो गया, तो जॉइंट्स पे काम हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया है। पर ये एक ऐसा पोस्चर है जिसमें हमारी एनर्जी पूरी तरह से काम करती है। और एडी जब यहाँ पर टच होती है हमारी, इसे हाइपोगैस्ट्रिक एरिया बोलते हैं। तो ये भी एनर्जी के फ्लो को, यानी योगियों ने अंदर जाके जाना कि जब ये पोस्चर बनाते हैं हमारा एनर्जी का फ्लो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। मन की स्थिरता में एक ऐसी अवस्था आती है हमारे, जब हम इसमें बैठते हैं, जो योगियों का अपना अनुभव है कि हम हर स्थिति में रहते हुए भी हम आसपास की नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। इसलिए लंबे समय तक पद्मासन में बैठना, तो इसलिए इसका नाम भी पद्मासन दिया है। कोई भी नाम ऐसे ही नहीं बनाया गया। पद्मासन कमल को बोलते हैं, और जो कमल का को अगर आप देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे तो कीचड़ में पनपता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी वो बहुत सुंदर होता है। कीचड़ उसको छूता नहीं है, कीचड़ में ही वो जन्म लेता है, लेकिन कीचड़ उसको छूता नहीं है। तो यहाँ पर भी ये जो पूरा पोस्चर है जिस पे पद्मासन काम करता है, ये काम ऊर्जा की जगह है। काम ऊर्जा का जो निकृष्ट रूप है उसे कीचड़ बोला गया है ना। इसका एक बहुत उत्कृष्ट रूप भी है, जब ये एनर्जी, यही डिवाइन एनर्जी बनती है। यानी कि इस पोस्चर में बैठने वाले साधक का मन इस अवस्था में रहते हुए भी इससे अछूता रहता है, और उसकी एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो करने लगती है। ठीक है, यानी उसके लिए वो कीचड़ नहीं रहता, वो कीचड़ में भी फूल की तरह खिल जाता है। व्यक्ति संसार के बीच में रहता है, लेकिन संसार से अछूता रहता है और खिला रहता है। संसार का निगेटिव प्रभाव उस पर प्रभाव नहीं डालता। ये पद्मासन की साइंस है पूरी। तो जब हम पद्मासन को इस आधार पे करेंगे तो हमारे मन की अवस्था बनती है जो हमें निगेटिव एनर्जी से बचाती है। ठीक है बच्चों।